ये मेरा जो है ना, ये बागवानी मैंने लगाई है 6 एकड़ ज़मीन में। इसमें किन्नू हैं, अमरूद हैं, शरीफा है, आंवला है। थाला बनाया, पेड़ लगा दिया। बागवानी जब भी करना तो ध्यान रखना कि ये बहुवर्षीय फसल है, ये 20 साल चलेगी, तो गड्ढा प्रॉपर खोदना चाहिए और गड्ढे के नीचे पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद जानी चाहिए। कहाँ? 3 फुट गहराई पर। चूँकि इस अमरूद के पेड़ की जो जड़ें हैं वो 2.5-3 फुट तक जाएंगी, भोजन वो वहीं से लाएंगी। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, बाग लगाने का तो शौक़ आता है, एक फावड़े से एक गड्ढा किया इतना बड़ा और पेड़ रख दिया। फिर कह रहे हैं बाबूजी हमारे पेड़ में फल ही नहीं आ रहे, फल आ रहे हैं तो बाबूजी झड़ जाते हैं, निरी समस्याएं आएंगी। तो गेहूं को थोड़ी कि आपने ऐसे हल्के में लिया, ये तो 20 साल 25 साल 30 साल चलने वाला पौधा है ना, तो इसको इत्मीनान से लगाइए। दूसरा चीज़, जो लोग बागवानी करते हैं वो फिर पूरे खेत को साफ रखते हैं, ट्रैक्टर से जुताई करते रहते हैं, घास नहीं उगने देते। क्योंकि कई लोगों ने बताया होगा घासों से बीमारी जाएगी और पेड़ में लग जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, खेती में मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी बताया कि हमारा खेत मजबूत होगा, जितना मेरा खेत मजबूत होगा और जितनी खेत की बायोडाइवर्सिटी मजबूत होगी, हमारी फसल उतनी अच्छी होगी। अब जैसे देखो यहाँ बायोडाइवर्सिटी का रूप होता है कि नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हों, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हों, नाना प्रकार के खरपतवार भी हों। चूँकि खेत में ऑर्गेनिक कार्बन यही बढ़ाएंगे। अभी मैंने इसकी 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक बार शुरू में जुलाई के महीने में जब घास बढ़ी थी तो हमारे यहाँ तक हो गई थी, मैंने उसको तवे वाले हल से कटवा दिया। उसके बाद देखो फिर ये इतनी बड़ी घास हो गई। अब आपको जो उस दिन बता रहा था, पूरी प्राकृतिक खेती का सार यही है कि हमें एक ही दिशा में काम करना है। क्या? कि हम अपनी ज़मीन में कार्बन की मात्रा को कितना अधिक से अधिक बढ़ा दें। क्योंकि कार्बन जब बढ़ेगा तो 2 काम करता है। कार्बन में अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा पानी रोकने की सामर्थ्य होती है। अगर हमारे एक खेत में 200 कुंटल कार्बन है तो ये मान लीजिए कि 600 लीटर पानी को रोक लेता है। और कार्बन का काम है कि हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है ना, वायुमंडलीय आर्द्रता, वो हमेशा 12-14% से कम होती ही नहीं है। बरसात में तो 90% हो जाती है, ठंड में 30-40% रहती है, और गर्मी के सीजन में भी वो 12-14% ह्यूमिडिटी रहती है। ठीक है? तो ये जो आर्द्रता है, अगर ज़मीन में कार्बन होगा तो हवा का जो पानी है वो कार्बन सोख लेता है, ज़मीन का कार्बन सोख लेता है। आपकी फसल नीचे से पानी ले रही है और पत्तियों से एवोपरेट कर रही है। जैसे ही ज़मीन में पानी की कमी होती जाती, हवा से पानी ज़मीन सोखती जाती, लेकिन ज़मीन में जो ज़मीन के पार्टिकल हैं वो नहीं सोखते। मिट्टी में जो कार्बन है ना, पानी वही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मैंने जंगल की खेती बताई थी कि जंगल में नाना प्रकार के पेड़ खड़े हैं। और छोड़ो जंगल की बात, आपने सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे देखा होगा, नहर के किनारे, सड़क के किनारे के पेड़ में कोई पानी लगाता है? लेकिन अगर आप अमरूद की, आम की, आंवले की खेती करोगे तो आप पानी लगाते हो। सड़क के किनारे कोई पानी क्यों नहीं लगाता? और आपके खेत से अच्छे पेड़ खड़े हैं, क्योंकि सड़कों के किनारे इतनी पत्तियां गिरती हैं, सब वहीं कार्बन बनती हैं। और सड़क के किनारे कभी आप खोद के देख लेना, आपको नमी मिलेगी, आपके खेत की नमी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बन की मात्रा। तो प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र है कार्बन की मात्रा को। दूसरा सूत्र है कि खेत में जंगल तैयार। तीसरा सूत्र है कि घर में पशु पालने हैं। जैसे अब ये घास अगर पशु हो तो इसको हम काट के खिला सकते हैं, तो पशु का गोबर वापस आ जाएगा। साइकिल है ना।
लेकिन अब पशु नहीं है और उर्दा बोया है, तो अब बीडीसाइड डालोगे, तो बीडीसाइड डाल के घास तो मार दोगे, उर्दा काट के घर ले जाओगे, खेत को क्या दोगे? तो प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र है, हमें प्रकृति के साथ यज्ञ करना है, प्रकृति को कुछ देना है, क्योंकि अगर हमने देना छोड़ दिया तो फिर वो भी देना बंद कर ही दिया है। अब तो ज़बरदस्ती यूरिया डीएपी का तड़का लगा लगा के मैं ज़बरदस्ती छीन रहा हूँ, वो दे कहाँ रही आपको? मैं तो ऐसे समझो भैंस नाराज है, दूध नहीं दे रही, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया। ऐसे ही आज की तारीख में धरती माता हमसे दुखी है, त्रस्त आ चुकी है। तो प्राकृतिक खेती का ये एक दूसरा सूत्र यही हुआ, पहला सूत्र कह लो, दूसरा कह लो, तीसरा कह लो, कि हमें धरती माता को मजबूत बनाना है, और मजबूत बनाने के लिए वो शहद नहीं मांग रही। जैसे कल एक किसान ने हमसे कहा, अभी बाज़ार में कैसी बातें हैं, कल एक किसान कहता है कि साहब हम अपने ज़मीन में खली दे दें 2 कुंटल एक हेक्टेयर ज़मीन में। हमने कहा खली क्या करेगा साहब? लोग बताते हैं खली देने से पैदावार बढ़ जाती है। हमने कहा भाई अगर थोड़ी सी भी अकल लगाते तो जो सरसों की खली तुम खेत में डालने जा रहे हो 2 कुंटल, वो सरसों की खली तुम अपनी भैंस को खिला दो, तो भैंस का दूध में फैट भी बढ़ जाएगा, और जो फसलों के लायक चीज़ बनेगी उसके गोबर में आ जाएगी। वो गोबर खेत को देना, ठीक बात है कि नहीं? लेकिन बाज़ार में कई लोग कहते हैं खली देने से पैदावार बढ़ती है। खली पौधों का भोजन नहीं, मैंने फिर बताया, फसलों का भोजन है, मरे हुए जीवों का अंश। हम उसको और चीज़ें खिला तो सकते हैं यूरिया डीएपी पानी में घोल करके, लेकिन वो उसका असली भोजन क्या है? वेद का सूत्र है, जीवे जीवाहार। हम वनस्पतियाँ खाएंगे, हमारी भैंस बकरी वनस्पतियाँ खाएगी, और जब भैंस बकरी और हम मरेंगे और अगर मिट्टी में दफन होंगे तो हमारा जो जीवांश है, जो हमारा जीव द्रव्य है, वही फसलों का भोजन है। तो इसलिए अगर यहाँ जीव बढ़ेंगे, केंचुआ जितनी ज़्यादा संख्या में होगा तो केंचुआ मरेंगे भी, सूक्ष्म जीव जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे तो सूक्ष्म जीव पीछे से मरेंगे भी। तो जो मरे हुए जीवों का अंश है वही फसलों का, और जीवों का भोजन क्या है? कार्बन। तो 2 चीज़ें बढ़ानी है, कार्बन बढ़ाना है और सर जी जैसे लोग वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो इसमें सूक्ष्म जीव नहीं हो सकते? पहले मेरी बात सुन बेटा, ये घास गाय ने खाई, गाय ने दिया गोबर, तो इस घास के कुछ अंश गाय के पोषण में लग गए, तो गोबर में क्या निकला? कम निकला ना इससे। फिर गाय का गोबर खाया केंचुए ने, तो कुछ केंचुए ने भी अपने शरीर में ले लिया, तो केंचुए ने जो टट्टी की उसमें क्या निकला? उससे कुछ कम निकला। तो वर्मी कंपोस्ट को ऐसा हुल पे क्यों धर रहा है? वर्मी कंपोस्ट में क्या है? ये घास हो चाहे गोबर हो चाहे वर्मी कंपोस्ट, तो एक क्या चीज़ है। लेकिन फिर मैंने बताया कि खेत का केंचुआ मर गया, खेत में जब केंचुआ था तो वो भी तो वर्मी कंपोस्ट बना रहा था वहाँ, तो वो तो हमने क्लोरोपाइरीफास डाल करके भाई लोगों ने मरवा दिए। आप क्या समझा रहे हैं? गुड्डे गुड़िया का खेल। 250 रुपये किलो केंचुआ लो, फिर एक नांद बनाओ, गोबर डालो, फिर केंचुआ को उल्टो पलटो, पानी का फव्वारा दो, फिर छानो, फिर कितनी बनाओगे? आपके खेत को 1 हेक्टेयर ज़मीन को 200 कुंटल गोबर की खाद चाहिए, कैसे बनाओगे वर्मी कंपोस्ट? बस ठीक है ना, चलिए आगे दिखाते हैं।